नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पाल महादेव गौशाला आनंद धाम अलख ज्ञान गौरक्षा समिति द्वारा धर्मनगरी बनी सूर्यनगरी में रविवार 23 जून से भारतीय देशी गौवंश को राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान दिलाने के लिए एवं गौशाला में आने वाली परेशानियों व संचालन में सुदृढ़ व्यवस्था व गौसेवार्थ श्रीमद गौ भागवत कथा व विराट गौ सम्मेलन होगा। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए संस्थापक परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर गौरीशी स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद अक्रिया महाराज ने बताया कि देश में गौ माता की दयनीय स्थिति को देखते हुए गौशालाओं के सुचारू संचालन व गौ सेवार्थ होने वाली भागवत कथा में गौ माता की सेवा व भक्ति से राष्ट्र उत्थान कैसे हो, गाय से समाज की जागृति व देश राष्ट्र गुरु कैसे बने, इस विषय पर प्रवचन के साथ भगवान श्री कृष्ण का गौ माता के साथ महत्व व गाय का सनातन संस्कृति में पूज्य स्थान क्यों, इस विषय पर कथा होगी। महाराज ने कहा कि ब्रह्मलीन स्वामी अलखानंद महाराज की 22वीं पुण्यतिथि पर होने वाली कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक बोरानाडा पाल रोड के महादेव गौशाला परिसर में होगी। वार्ता में उपस्थित महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर शिव स्वरूपानंद महाराज ने कहा कि वर्षों बाद सूर्यनगरी में संत सम्मेलन 27 जून को होगा, जिसमें देश के बड़े साधु संत अक्रिय महाराज द्वितीय, दिल्ली सिद्धार्थी महाराज, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा, जगत गुरु वैदेही बल्भाचार्य महाराज, पोखरण विधायक व तारातर मठाधीश प्रतापपुरी महाराज सहित बड़े संतों का सानिध्य मिलेगा। प्रेस वार्ता के बाद पत्रक का विमोचन संतों के साथ विहिप के शैलेंद्र सिंह भदौरिया, खरताराम चौधरी, यशपाल कछवाहा, कुशल देवासी, सज्जन लाल सैनी, तीर्थ जांगीड़, श्याम सोनी, जितेंद्र शर्मा, हरिप्रकाश सोलंकी सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। हाँ, ये श्रीमद् भागवत गौ कथा हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी अलखानंद अक्रिय जी महाराज की 22वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में किया जा रहा है और इसमें विराट गौ सम्मेलन 27 जून को होगा और इसमें प्रत्येक दिन हमारे भारत के कई महापुरुष पधार कर अपना सानिध्य देंगे और गौ विषय पर विशेष रूप से चर्चा होगी और गौशालाओं संचालन करने में क्या क्या समस्याएं आती है, शासन से प्रशासन से उन समस्याओं का समाधान के लिए हमारे यहाँ जोधपुर जिले के आसपास के भी और जोधपुर जिले की जितनी भी गौशालाएं हैं उन सबको आमंत्रित किया जाएगा और उस विषय पर संशोधन मंथन किया जाएगा और उसके बाद में संत मंडल के साथ सानिध्य में कलेक्टर में और ज्ञापन दिया जाएगा, जिसके द्वारा हमारी बात हमारे केंद्र तक पहुंच सके और भारतीय देशी गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर का सम्मान मिले। इसके लिए हमारा संत मंडल और गौ भक्त सभी प्रयास में लगे हुए हैं और हम उस पर प्रयास कर रहे हैं। मैं महामंडलेश्वर गौरीशी स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद अक्रिय जी महाराज, आनंद धाम अलख ज्ञान गौरक्षा समिति, पाल बोरानाडा एवं स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद गौ सेवा संस्थान, काकाणी, पाली रोड, जोधपुर में ये सम्मेलन होने जा रहा है। 20 तारीख से 29 तारीख तक श्रीमद् गौ भागवत कथा का विशेष आयोजन महादेव गौशाला पाल रोड में किया गया। 27 तारीख को विशेष सम्मेलन के रूप में गौओं की अस्मिता को बचाने के लिए, गौओं को सम्मान दिलाने के लिए देश के कोने कोने से विभिन्न महापुरुष आ रहे हैं। ऐसा जोधपुर के इतिहास में पहले नहीं हुआ। इतने बड़े महापुरुष गौ सम्मेलन के लिए आ रहे हैं, इसलिए महापुरुषों का आगमन, श्रीमद् भागवत गौ कथा और 23 से लेकर 29 तक ये कथा अपने आप में बड़ी अद्वितीय है और ऐसे आयोजन के लिए हम सभी को मिलकर के प्रयास करना है। इसलिए गर्मी तो बहुत है, लेकिन कथा में आने वालों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और वहाँ कूलर आदि की सारी व्यवस्था की गई है। पानी वैसे तो 3 सेट किया गया है, इसलिए इस कथा में जितने अधिक से लोग आएंगे तो गौ के लिए सम्मेलन में जितने अधिक से लोग लाभान्वित होंगे। गौ सेवा ही हमारी संस्कृति है। भगवान कृष्ण के जीवन में गौ का सर्वाधिक महत्व रहा है
इसलिए गौ सेवा करके हम सनातन की सेवा करते हैं। गौ सनातन की केंद्र है, इसलिए केंद्र बिंदु में हम बैठेंगे तो सारे सनातन की सेवा हो जाएगी। इसलिए गौ सेवा को महत्व देंगे तो सनातन को महत्व देंगे, विश्व के कोने कोने में हम पहुँचेंगे। और शायद गौ हमारी माता है, जैसे स्वामी जी ने बताया, तो उसी माता को पूजा करके हम अपने देश को विश्व गुरु के मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। जो गाय संस्कृति जितनी मजबूत होगी, हमारे देश की संस्कृति जितनी मजबूत होगी, और हम देश में विश्व में जाकर के विश्व गुरु की पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए स्वामी जी ने गौ सेवा का संकल्प लेकर के गौ आंदोलन को अद्वितीय रूप से आप सभी के सामने रखा है। इसमें समाज का बहुत बड़ा हित है। 8 बजे से एक कलश यात्रा का कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें अनेकों महिलाएं कलश लेकर एक शोभा यात्रा निकलेंगी, जिसमें सभी एक ही रंग के भगवा ड्रेस होगा और गुरुजी को उसमें हम लोग रथ के साथ झांकी निकालेंगे। उसके बाद 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक का मद भागवत कथा है, वह भागवत कथा है। और उस कथा को भव्य रूप बनाने के लिए हम लोगों ने बसों से अनेक कार्यकर्ताओं को, अनेक भक्तों को लाने का इंतजाम किया हुआ है और काफ़ी लोग भारी संख्या में वहाँ पे जुटेंगे, जिसके लिए हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं। अष्ट पूजा मंदिर